जय हिंद दोस्तों, मौर्य सक्सेस जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग चलते हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक का सेकेंड चैप्टर विश्व जनसंख्या, जिसमें है वितरण, घनत्व और वृद्धि का। इसका मुख्य हम लोग एमसीक्यू करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। सबसे पहला हम लोग को क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे सबसे पहला दिया है कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। मतलब कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का है वो कारक नहीं है। तो इसमें क्या 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 ऑप्शन दिया है, प्रवास, आवास, जन्म, मृत्यु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आवास, क्योंकि आवास से कोई जनसंख्या परिवर्तन नहीं होता है। आवास से कोई जनसंख्या परिवर्तन नहीं होता, प्रवास से होता है क्योंकि व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जन्म से होता है, किसी क्षेत्र में अत्यधिक जन्म हो जाए तो उसका भी जनसंख्या परिवर्तन होता है। मृत्यु, किसी क्षेत्र में जरूरत से ज़्यादा मृत्यु हो जाए जैसे युद्ध की स्थिति में, तो उसमें जनसंख्या परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या बोलता है, देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग को पढ़ते हैं। निम्न में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र, यहाँ पे देखिए विरल जनसंख्या बोल रहा है। विरल जनसंख्या मतलब जनसंख्या ना के बराबर है, जनसंख्या है ही नहीं वहाँ पे, ना के बराबर जनसंख्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुवीय प्रदेश में, क्योंकि ध्रुवीय प्रदेश में जनसंख्या ना के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत ही ठंडा है। वहीं पे देखते हैं हम लोग भू मध्य रेखीय प्रदेश में, तो यहाँ पे जलवायु अच्छी है। दक्षिण पूर्वी एशिया देखिए तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या पाया जाता है, आटा कम पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुवीय प्रदेश। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। जो प्रतिकर्ष, देखिए प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक क्या होते हैं ये समझिए, बहुत ही सिंपल है, ये बच्चों वाली खेल है। यहाँ पे देखिए मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति है, ये कोई स्थान है, यहाँ पे कोई स्थान है। कोई व्यक्ति इस स्थान पहले स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है तो इससे दूसरे स्थान को उसे गंतव्य स्थान बोला जाता है। और पहले स्थान जहाँ से वो छोड़ा था, मतलब ये पहला वाला स्थान, मान लेते हैं कि ए पहला स्थान था तो इस स्थान को उद्गम स्थान बोलते हैं, क्योंकि उद्गम स्थान को छोड़ के किसी दूसरे स्थान पर बस गया, और जिस स्थान पर बसा उसे क्या बोलते हैं, गंतव्य स्थान। तो यहाँ पे देखिए उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान, मतलब उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान पर बसा तो किस लिए बसा, शिक्षा की अच्छी दशाएं के लिए बसा, रोजगार पाने के लिए बसा और स्वास्थ्य के लिए बसा। तो इन सारे कारणों से बसा, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रतिकर्ष कारक। इसे क्या बोलते हैं, प्रतिकर्ष कारक। और यहाँ पे किन दशाओं में छोड़ा, यहाँ पे किन दशाओं के कारण छोड़ा, क्योंकि यहाँ पे रोजगार की अच्छी दशाएं नहीं थी, अनुकूल वातावरण नहीं था, यहाँ पे सामाजिक दुष्प्रभाव या फिर सामाजिक अशांति होगी, इसी कारण कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर गया। तो अच्छी दशा के लिए गया तो क्या हो गया, प्रतिकर्ष कारक, और खराब दशाओं को छोड़कर चला गया तो उसी को बोलते हैं अपकर्ष कारक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे क्वेश्चन ये सारे मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है, तो प्रवास के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि प्रवास के कारण व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे है। देखिए ब्लास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित। यहाँ पे ब्लास जो कहने का मतलब है, यह एक ब्लास विडाल डी ब्लास एक क्या है, संभववाद के प्रवर्तक हैं। एक प्रकार के बोले तो एक प्रकार का विचारक है, विचारक है। किसका विचारक है, संभववाद। तो इस संबंधित किससे है, संभववाद से ही संबंधित है। आगे हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए, यहाँ इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ये देख लीजिए कि यह क्वेश्चन कितना भी आई। देखिए यहाँ पे 2019, 2021, 2015 और 2019 में यह क्वेश्चन पूछ चुका है। इससे संभावना है कि हमें आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है, 100% गारंटी। ये क्वेश्चन भी आई है। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन सबसे पहले बोल क्या रहा है, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। मतलब किस महाद्वीप में, 7 महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप है, एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है, फिर क्या है, यूरोप है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये सारे जो 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप है, उसमें सर्वाधिक जनसंख्या किस में है, सर्वाधिक जनसंख्या किस में, तो सर्वाधिक जनसंख्या एशिया में ही है, क्योंकि एशिया में ही चीन और भारत है, क्योंकि इन्हीं 2 देशों में तो सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे 2013 में क्वेश्चन पूछ चुका है। यहाँ पे देखिए किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब, 2013 का क्वेश्चन है। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी, तो किस वर्ष हुई थी, तो इसका राइट आंसर है 6 अरब जो हुई थी वो 1999 में हुई थी। कब हुई थी, 1999 में। आगे हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो है अच्छा लगता होगा, पढ़ने में भी। देखिए आप लोग पढ़ाई को एक सिलेबस के तौर पर नहीं बल्कि इंजॉय के तौर पर पढ़िए, ताकि आप लोग को जो रुचि है वो पढ़ाई की ओर ज़्यादा अग्रसर हो। क्वेश्चन यहाँ 7 नंबर में क्या पे दिया हुआ, देखिए किस द्वीप में सर्वाधिक
किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। यहाँ पे देखिए द्वीप है, महाद्वीप नहीं है। द्वीप मतलब द्वीप किसे कहते हैं, वैसा छोटा प्लेस, वैसा छोटा स्थान जो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ, वैसा छोटा प्लेस, वैसा छोटा प्लेस जो चारों तरफ से किससे घिरा हो, पानी से घिरा हो, उसे द्वीप बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले बोल क्या रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस द्वीप पे है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्या होगा, जावा। राइट आंसर क्या है, ये जावा जो है इंडोनेशिया का एक द्वीप है, इंडोनेशिया का पार्ट है। या इसका दूसरा क्वेश्चन इस पर भी बनता है कि जो इंडोनेशिया है विश्व के सर्वाधिक जो हमारे मुसलमान समुदाय के जो लोग रहते हैं वो इंडोनेशिया में ही है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यहाँ पे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है कि सर्वाधिक सड़क, यहाँ पे देखिए सर्वाधिक सड़क जो घनत्व है एवं सर्वाधिक जो वाहन के निम्नलिखित में से किन महादेश में, मतलब सर्वाधिक जो यहाँ पे देखिए वाहन जिस पे हम लोग ट्रैवल करते हैं, और सड़क घनत्व मतलब सबसे सर्वाधिक जो सड़क है वो कहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, उत्तरी अमेरिका में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सड़क घनत्व पाया जाता है और ये काफ़ी डेवलप कॉन्टिनेंट भी है। आगे हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है, प्रभावित कौन सा करता है, देखिए यहाँ पे प्रभावित तो सभी करता है भाई, स्थलाकृति, मिट्टी, अपना प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु, लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण कारक हमको बोलना है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, जलवायु, क्योंकि जलवायु जहाँ का बेटर होगा वहाँ पर जनसंख्या अधिक लोगों में निवास करेगी। यहाँ पे देखिए ये अगला क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस देश की लिंग अनुपात है वो क्या है, लिंग अनुपात क्या सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेटाविया में, क्योंकि यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि लेटाविया में लिंग अनुपात तो क्या है, यहाँ पे अनुपात तो सर्वाधिक है ही, साथ ही यहाँ पे बोलेगा तो यहाँ पे 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं लिंग अनुपात में। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई। ये तो बचपन में हम लोग जीके जीएस में खेलते थे कि चीन की आबादी कितनी है भाई, एशिया की आबादी कितनी है। तो यहाँ पे आंसर क्वेश्चन क्या है, चीन की आबादी कितनी है। तो चीन की आबादी कितनी है, 1.4 अरब। 1.4 अरब कहने का मतलब है कि 1 अरब 40 करोड़ यहाँ पे लोग रहते हैं। बाप रे कितना सारे लोग हैं, ये तो इतने आदमी तो पूरे यूरोप में नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जनांकिकी संक्रमक सिद्धांत किसने दिया। जो जनांकिकी संक्रमक का जो सिद्धांत है वो किसने दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, नोएस्टीन ने दिया। जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत नोएस्टीन ने दिया। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 13 की ओर। क्वेश्चन 13 की ओर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, सबसे सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है। यहाँ इससे पहले यहाँ पे देखिए 2009, 2019, 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है कि सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र, सबसे सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया, क्योंकि दक्षिण में तो इंडिया आता है और पूर्वी में क्या चाइना आ जाता है। तो चाइना अर्थात चीन, तो चीन और भारत की जनसंख्या इतनी अधिक है जो लगभग 2-3 कॉन्टिनेंट को मिलाकर उतना नहीं होगी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 मेरा क्या दिया हुआ है कि निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जनसंख्या का आकार किन देशों में बड़ा होता है, जनसंख्या का आकार आखिर किन देशों में बड़ा होता है जहाँ पे मृत्यु होती ही नहीं, मतलब मृत्यु दर निम्न होती है। आगे हम लोग क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, अर्थात यहाँ पे देखिए विरल जनसंख्या मतलब जहाँ पे, यहाँ पे देखिए विरल जनसंख्या जहाँ पे जनसंख्या है ही नहीं, लेकिन विरल जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है, अर्थात सघन जनसंख्या का क्षेत्र। तो सघन जनसंख्या का क्षेत्र कौन है, क्वेश्चन नंबर सी का सही राइट आंसर होगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिकूल कारक है, सॉरी यहाँ पे गलत, यहाँ पे टाइपिंग हो गया, प्रतिकर्ष होगा, प्रतिकर्ष कारक है, यहाँ इसको ध्यान नहीं दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है, प्रतिकर्ष कारक है वो कौन नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, चिकित्सक एवं शैक्षणिक क्रियाएं, वो क्या चीज़ है, प्रतिकर्ष कारक नहीं है। देखिए ये ध्यान से, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, यहाँ आप लोग को पहले मैं समझा चुका हूँ कि प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक क्या होता है। मान लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे समझाते हैं, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ पे है, कोई प्लेस यहाँ पे है, और कोई व्यक्ति इस स्थान से इस स्थान में ट्रैवल करता है। किस लिए ट्रैवल करता है,
कोई शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य या फिर रोजगार के लिए, तो सबसे पहले वाले स्थान को छोड़ के गया। तो यहाँ से वो छोड़ के गया तो वही कहलाया, क्या कहलाया, अपकर्ष कारक कहलाया। लेकिन यहाँ पे बस गया, यहाँ पे बस गया तो क्या अपकर्ष कारक कहलाया, नहीं कहलाया। तो आप लोग को समझने में थोड़ी दिक्कत हो, इस प्रकार समझाते। देखिए दूसरी तरह से समझिए, प्रतिकर्ष कारक, अपकर्ष कारक। मान लेते हैं कोई भी अपने प्लेस से छोड़ के दूसरे प्लेस में जाता है, तो किस लिए छोड़ा, कोई प्लेस छोड़ता किस लिए, कोई भी प्लेस जो होता है वो छोड़ता किस लिए है, क्योंकि वहाँ के सही दशाएं नहीं होती, अर्थात प्रतिकर्ष कारक होता है। और बसता किस लिए, क्योंकि वहाँ पे अपकर्ष कारक होता है, वहाँ पे अच्छी अच्छी शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं। तो प्रतिकर्ष कारक में ये देखिए, यहाँ पे प्रतिकर्ष कारक का बात करेगा तो ये तो जलाभाव, ये प्रतिकर्ष कारक है, बेरोजगारी प्रतिकर्ष कारक है, महामारी प्रतिकर्ष कारक है। लेकिन यहाँ पे जो शैक्षणिक चिकित्सक सुविधाएं हैं वो प्रतिकर्ष कारक नहीं है, ये अपकर्ष कारक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखिए। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप, सबसे अधिक, यहाँ पे इसको ध्यान नहीं दीजिएगा, यहाँ पे देखिए सबसे अधिक, यहाँ पे देखिए सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, मतलब सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप तो एशिया है, एशिया इसका राइट आंसर है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है, कौन सा एक तथ्य, यहाँ पे कौन सा तथ्य सही नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी, ये तो ठीक है, सही है। यहाँ पे सही नहीं है वो हमको बताना है, ये तो सही है। विश्व जनसंख्या प्रति वर्ष में 8 करोड़ लोग जुट रहे हैं, ये भी सही है। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे, नहीं ये तो गलत है। मतलब कौन सही नहीं है, मतलब कि यहाँ पे कौन गलत है, वैसी को आंसर लगाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे, नहीं ये गलत है। यहाँ पे डी में क्या बोला, जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में वृद्धि तो ऊँच होती है, एकदम सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ही दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो 5 से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे, ये तथ्य क्या बिल्कुल गलत है। आगे चलते हैं 29 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 29 यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक जनसंख्या आबादी नगरीय है, मतलब कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें किस 90% से अधिक जो आबादी है मतलब नगरीय है, शहरी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं, मतलब भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने लोग वो आश्रित है, तो इसका राइट आंसर है 5 लोग आश्रित हैं। आगे हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्या इसका क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों, देखिए रूस को छोड़कर क्योंकि यूरोप रूस में ही है, क्योंकि इसका जो रूस की राजधानी मॉस्को है यूरोप में पड़ता है, इसलिए रूस भी यूरोप का ही हिस्सा है। आगे चलिए, रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं, मतलब रूस को छोड़कर यूरोप में जितने सारे देश हैं वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, तो इसका राइट आंसर है 50 करोड़, मात्र 50 करोड़ लोग रहते हैं। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 1.7%। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो कितनी है, सी कितने, मैंने 0.1 है, किसकी है, बहुत ही ना के बराबर है, किसकी जनसंख्या वृद्धि ना के बराबर है, जर्मनी की। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे केंद्रित है, तो आंसर क्या, मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, मतलब मैदानी क्षेत्रों में रहने में काफ़ी सुविधाएं होती हैं, यहाँ के जो परिवहन है वो काफ़ी बेहतर होते हैं, साथ में यहाँ की कृषि भी काफ़ी होती है, यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र भी काफ़ी होते हैं। आगे चलते हैं 25 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए, दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है, किसमें केंद्रित है, तो नदी घाटियों के उच्च भागों में। राइट आंसर क्या होगा, नदी भागों के उच्च घाटियों में ही अधिकतर लोग निवास करते हैं, क्योंकि हम लोग प्राचीन काल में ही देखते आ रहे हैं कि कोई भी जो सभ्यताएं विकसित हुई है, चाहे देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता है या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता है, वो किसी न किसी नदी के किनारे ही बसी हुई है। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता है वह यूफ्रेटस और टिग्रिस अर्थात दजला और फ्रांस नदियों के बीच में स्थित था। वहीं बात करते हैं हम लोग सिंधु नदी की। सिंधु नदी जो था वो भी सिंधु के नदी के पास ही फैला हुआ था।
तो विश्व की जितनी भी जनसंख्या विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं वो नदी घाटी में ही केंद्रित होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछा गया कि विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या दक्षिण पूर्वी एशिया में कहाँ पे केंद्रित है, तो नदी घाटियों में ही केंद्रित है। आगे हम लोग चलते हैं 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो विश्व की जो जनसंख्या कितनी थी, तो 1850 की ईस्वी में 1850 की ईस्वी में कितनी थी, तो 100 करोड़ वर्ष थी 1800। लेकिन वहीं पे पूछता 1750, यहाँ पे पूछ देता 1750 में तो महज 55 करोड़ था। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे देखिए ध्यान से। 27 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो कौन सा है? तो चीन है। ये क्वेश्चन लगता है 2 बार रिपीट हो गया है, चीन है इसका राइट आंसर। क्योंकि जीके जीएस हम लोग खेलते थे तो यही सब क्वेश्चन पूछ देता है। पाकिस्तान की जनसंख्या कितनी है, भारत की जनसंख्या कितनी है। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है? मतलब सबसे कम जनसंख्या वाला महादेश कौन है? इसका राइट आंसर ओशिनिया। ओशिनिया अर्थात इसी में ऑस्ट्रेलिया आता है। देखिए कोई भी जो कॉन्टिनेंट है, तो विश्व में लगभग 7 कॉन्टिनेंट है। जो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है वो ओशिनिया महाद्वीप में आता है। देखिए अब आपको लोग को किस पर समझ में आ गया, देखिए समझाने का सबसे आसान तरीका देखिए, एशिया की राजधानी तो होती नहीं, क्योंकि महादेश की कोई भी राजधानी होती नहीं, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा कैसे हो सकती है? ये तो नहीं हो सकती है। तो देखिए जो ओशिनिया महाद्वीप में ही जो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया है वो आता है, और ओशिनिया महाद्वीप, ये ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया, इसीलिए लोग ऑस्ट्रेलिया का ही नाम लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ही नाम ले लेते हैं। जैसे कि घर में कोई भी व्यक्ति, हटाइए चलिए आगे देखिए। आगे 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई है। देखिए यहाँ पे कोई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं बताया सर। देखिए कोई भी, जैसे कि कोई भी परिवार होता है, किसी भी व्यक्ति की जब शादी होती है, उसकी वाइफ आती है, तो पहले कोई भी सबसे पहले उसका जो बच्चा होता है, तो उसकी जो वाइफ है उसी के अपने बच्चे के नाम लेकर अपने हस्बैंड को बुलाती है, तो उसी सबसे बड़े बच्चे के नाम लेकर। तो उसी प्रकार यहाँ पे ओशिनिया महाद्वीप में सबसे बड़ा जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया, इसीलिए हम ओशिनिया महाद्वीप को प्राय ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के भी नाम से जानते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई है। 21वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या दर्ज कब कितनी की गई है? तो इसका 600 करोड़। 600 करोड़। आप लोगों को कोई स्टूडेंट में समझ में नहीं था कि शताब्दी किसको बोलता है। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि जैसे कि 1900 और 2000, देखिए 1800 और 1900 की बात है, तो 1800 का, जैसे कि 1800 मान लेते हैं, 1810 है, तो 1810 है तो किसके नज़दीक जा रहा है? 1810 है, 1900 के नज़दीक जा रहा है, तो इसीलिए 1800 के और 1900 के बीच की स्थिति को 19वीं शताब्दी कहते हैं। अभी क्या है? अभी 21वीं शताब्दी चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? 21वीं शताब्दी, क्योंकि यह 2000 से 2100 की ओर बढ़ रहा है, मतलब 2000 और 2100 के बीच बढ़ रहा है, जैसे कि 2022, 2023, 2024, इसीलिए इसको 21वीं शताब्दी बोलते हैं, मतलब जिसके नज़दीक जाता है। जैसे कि मतलब कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, 20 से 21 है, तो 20 से हम लोग बढ़ रहे हैं, किस ओर बढ़ रहे हैं? 21 की ओर बढ़ रहे हैं, तो बोलते हैं 21वीं शताब्दी। 21 से 22 की ओर बढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे 22वीं शताब्दी। जैसे कि 1900 से 2000 के बीच में हम 2000 की ओर बढ़ रहे थे, 19 के बाद हम 20 बढ़ रहे थे, तो उससे बोल रहे थे 20वीं शताब्दी की ओर बढ़ रहे हैं। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो गया है। आई होप आप लोग को जो पढ़ने में काफ़ी अच्छी लगती होगी। यदि आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लगता होगा तो हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।